अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको विज़िट करवाता हूँ फैसल मस्जिद का। और अभी जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये माला रोड ही है और इस पे वॉक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली ये जो वॉकिंग ट्रैक है जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे चलते हुए थोड़ा सा ही साथ ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है फैसल मस्जिद। तो यहाँ से जब चलते हुए जाते हैं ना, तो स्पेशली एफ8 मरकज़ से जाएं या एफ8 की तरफ से, क्योंकि ये एफ8 सेक्टर ही है, तो बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो ख़ास कर बहुत अच्छा लगता है, जितना भी मैक्सिमम वॉक कर लें। तो मेरे साथ रहिए और अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ फैसल मस्जिद, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा गिफ्ट है पाकिस्तानी अवाम के लिए सऊदी अरेबियन लोग की तरफ से। तो मेरे साथ रहिए और चलते हैं, देखते हैं कितनी खूबसूरत है फैसल मस्जिद। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बाद आप सामने देख सकते हैं, मेरे बिल्कुल फ्रंट पे आपको मीनार नज़र आ रहे हैं फैसल मस्जिद के। यहाँ से शाम को स्पेशली जो खुशबू है, यहाँ से गुज़रने का जो एक ख़ास मज़ा है, स्पेशली वॉक करते हुए, क्योंकि यहाँ का जो ये रोड सीन है ना, ये बहुत खूबसूरत है कंपेयर टू वॉकिंग ट्रैक जो कि बिल्कुल मेरे लेफ़्ट पे है ये साथ ही। लेकिन मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, जो कि चलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो खूबसूरत एक मज़ा है ना, वो मैं आपको उससे महसूस करवाना चाहता था। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं फैसल मस्जिद पे और यहाँ पे आज लोगों की भीड़ जमा है, जैसे मेला लगा हुआ हो। किसी भी किस्म के कोई कोरोना SOPs की जो है ना वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। मैं खुद कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा जो क्राउड है या जो ज़्यादा लोग हैं उससे ज़रा साइड पे रहूँ, ताकि ख़ुद को और दूसरों को महफूज रख सकूं। मैं इसके बिल्कुल बैक साइड पे जाके वहाँ से गुज़रने का रास्ता है, मैं आपको उस तरफ से लेके जाऊँगा और अंदर की भी आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरह से शेखों ने पैसा लगा के पाकिस्तान को जो एक आइकन प्रोवाइड किया है, जो कि एक आइडेंटिटी बन चुका है पाकिस्तान की, कि इस्लामाबाद फैसल मस्जिद। और ये एक वैसे अंडरस्टूड सी बात है कि जब हम देखते हैं फैसल मस्जिद को, या दुनिया में शायद कोई भी जो हमें देखने वाले हैं, हमारे मुल्क की जो पहचान है वो इस्लाम के नाम से है। और फैसल मस्जिद क्योंकि कैपिटल सिटी में है और सबसे बड़ा एक आइकन कह सकते हैं, आर्किटेक्चर कह सकते हैं, और दिखाने के लिए खूबसूरत जगह कह सकते हैं, वो फैसल मस्जिद है। और पाकिस्तान को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है
खूबसूरती प्रोवाइड करती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, खुशाइंद चीज़ है, एक गिफ्ट है हमारा सऊदी अरब। शेख सलमान नहीं ये थे, आई थिंक, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे अभी कि कौन से शेख साहब ने, शेख फैसल आई थिंक सो, के जो उनके नाम से ही मंसूब है शायद मस्जिद का नाम, तो शेख फैसल ही होंगे जिन्होंने इस मस्जिद को फ़ंड किया। और ये भी कहा जाता है कि ये मस्जिद तकरीबन, इसमें जो नमाजियों की गुंजाइश है वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है, जिसका सबूत मैंने पिछले साल, ये शायद, हाँ याद जहाँ तक पड़ता है मुझे, इमाम काबा यहाँ पे आया था, उन्होंने नमाज जुमा यहाँ पे पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जो लोगों का हुजूम था वो बहुत ज़्यादा था, जो वाज़े सबूत था इस बात का कि जो जहाँ की जो कैपेसिटी है, जो यहाँ पे नमाजियों की जो गुंजाइश है, वो वाकई 1 लाख से ज़्यादा तकरीबन यहाँ पे लोग एट द सेम टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ है और चौक दर चौक लोग पिकनिक मनाने के लिए या ख़ुद को बाहर निकालने के लिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ के काफ़ी लोग यहाँ से आते हैं पाकिस्तान से, जो भी इस्लामाबाद का विज़िट करता है तो उसके लिए लाजमी होता है कि वो फैसल मस्जिद का भी विज़िट करें, क्योंकि इस्लामाबाद का जो आइकन है, जो कि इस्लामाबाद की पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है, वो फैसल मस्जिद है। और लोग यकीनन इसका रुख करते हैं और यहाँ पे आके ये जो एक ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है, एक कंस्ट्रक्शन है, खूबसूरत मस्जिद है, इसको देख के ख़ुद को महसूस करते हैं। मैं आइए आपको लेके चलता हूँ इसके बैक साइड पे इसके, अच्छा आपको एक और भी आपकी इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करता चलूँ कि इस मस्जिद के नीचे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कैंपस मौजूद है, मतलब एक यूनिवर्सिटी है पूरी की पूरी, उसमें लाइब्रेरी है, उसमें क्लासेस होती हैं, उसमें ऑडिटोरियम भी है और बाकायदा अभी तक उसमें क्लासेस होती हैं, लेकिन उसका न्यू कैंपस उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए H10 में बना दिया गया है, लेकिन अभी तक भी वो कैंपस चल रहा है। उसको भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। और उसका जो अंदर का एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ही क्लासी, बहुत कमाल का, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही खूबसूरत और दिल को लुभाने वाला। मैं तो कई दफ़ा गया हूँ उसके अंदर भी, लेकिन आजकल यूनिवर्सिटी बंद है, तो उम्मीद है कि अब शायद उसके अंदर हमें जाने की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन मैं चल के ट्राई तो करता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। इसकी बैक साइड पे भी हम जाते हैं और अंदर का थोड़ा व्यू लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका फ्रंट बैक व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्या खूबसूरत, बहुत ही कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाया गया है मस्जिद को, बहुत खूबसूरत। और इसकी जो अर्थक्वेक कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बताने में आता है कि ये तकरीबन 7.5 जो है ना उस तक ये बर्दाश्त कर सकती है स्टेज तक। ये देखें, इसके नीचे ही गेस्ट रूम बनाए गए हैं, जो स्पेशल गेस्ट आते हैं उनको ठहराने के लिए नीचे रूम्स बनाए गए हैं। एक ज़बरदस्त सा ये थोड़ा माइक सीधा कर रहा था, सॉरी, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ आ गई। यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं बाहर से या पाकिस्तान से, उनको यहाँ पे ठहराया जाता है। और इसके ये बैक साइड पे साथ ही इसके जो ट्रेल 6 है वो उसका रास्ता भी जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का है। मैं तो कई दफ़ा गया हूँ, मैं तो थकता ही नहीं, क्योंकि जो इतनी खूबसूरती है ना इसकी, वो कमाल है। और अपनी तारीफ़ आप है, मैं क्या तारीफ़ करूँ। जब आप आते हैं, देखते हैं, तो खुद ही आप अश अश कर उठते हैं कि वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। तो सेम वैसा ही है। तो आज रश बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि मैं आपके लिए कुछ
बना सकूं, क्योंकि ट्राई करूँगा अगर किसी टाइम मॉर्निंग में यहाँ पे आया जाए ना, तो फिर ये सारा पार्किंग एरिया है। आप अगर कभी आते हैं यहाँ पे तो आप गाड़ी को आसानी से पार्क कर सकते हैं। पार्किंग का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और यहाँ से एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस इसका ये ग्राउंड के साथ ही है। उस तरफ से हम चलते हैं और मस्जिद के अंदर एंटर होके मैं आपको मस्जिद का अंदर का व्यू चेक करवाता हूँ। ये इसका पहाड़ी वाला साइड है, इस तरफ पहाड़ हैं, उसका भी मैं आपको व्यू देने की कोशिश करता हूँ। और ये देखें, ये सेम इसी तरफ ही, ये देखें ये सूरज तकरीबन डूब। यहाँ पे आपको अपने शूज़ जो है ना वो उतारने पड़ेंगे और फिर जाके आप इसके अंदर आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शूज़ उतारें और एंटर हो जाएं यहाँ पे। अच्छा, शूज़ जो है ना वो अपनी गारंटी पे ही रखने पड़ते हैं, तो मैं भी अपनी गारंटी पे ही रख देता हूँ। यहाँ पे ये शूज़ रैक्स बने हुए हैं, यहाँ पे मैंने शूज़ रख दिए। और अब मैं आपको इसके कॉरिडोर का थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ। ये देखें, ये कॉरिडोर बने हुए हैं, ऊपर छत है और नीचे फ्लोरिंग जो है वो बहुत कमाल की है। और इसके साथ ही ये देखें किस तरह मेला लगा हुआ है, कोई कोरोना SOPs नहीं है। और ये देखें किस तरह मेला लगा हुआ है। और ये रहा इसका फ्रंट लुक, कितना ही खूबसूरत है। और मुझे कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा जिसने मास्क पहना हुआ हो और कोरोना का उसको थोड़ा सा भी कोई डर हो। खैर एनीवेज़, मास्क को भी मैंने भी नहीं पहना हुआ, उतार दिया था वीडियो के चक्कर में। तो मैं थोड़ा सा ये कोशिश कर सकता हूँ कि लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहूँगा, ताकि ख़ुद को भी महफूज रखूँ और उनको भी खुद से महफूज रखूँ। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये देखें, ये नीचे कैंपस है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, तो ये उसकी हवा, ये इसके अंदर ही कैंटीन वगैरह और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, अभी भी मौजूद हैं। ये देखें, इसका गेट जो है ना वो नीचे से है, मैं चल के आपको वो भी दिखाता हूँ। ये पूरा ही कैंपस है यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे शरिया का जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और उसमें कोई शक नहीं। ये देखें, ये पूरा का पूरा कैंपस इसके नीचे है और ये काफ़ी ऊपर, इसकी छत आप खुद देख सकते हैं कि कितनी फैली हुई है। और नीचे इसका कोई ग्राउंड नहीं है, नीचे यूनिवर्सिटी है। ये देखें, अब मैं ग्राउंड इसके जो सहन है उसके बिल्कुल सामने हूँ। मैं थोड़ा सा और आगे जाके इसको आपको दूर से थोड़ा इसका व्यू देता हूँ, ताकि आप खुद भी इसको देखेंगे। ये फ्लोरिंग देखें कितनी चमक रही है, साफ़ सुथरी। और ऐसे तो नहीं लगा हुआ ना रश लोगों का, क्या देखने आते हैं लोग यहाँ पे। आखिर कुछ तो है ना, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्यूटी है, अल्लाह का घर जो इतना खूबसूरत बनाया गया है, वो देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। ये भी वही कैंपस है, ये देखें, सेम वही कैंपस बंद हुआ पड़ा है। आपको बताया था इसमें झाड़ियाँ भी हो गई हैं, कुछ पौधे भी, जो कि आई थिंक रिमूव होने चाहिए या शायद व्हाटएवर। अब हम पहुंच चुके हैं इसके बिल्कुल फ्रंट साइड पे, सहन में ही, अभी तक सहन में ही मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो है ना वो किस तरह से सीन है। ये यूनिवर्सिटी की पार्किंग है, ये यूनिवर्सिटी है नीचे, ये मस्जिद का अहाता नहीं आता।
और ये इसकी एंट्री है, ये गेट एंट्री है। मैं आपको नीचे से चल के भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे मस्जिद का व्यू। यहाँ से खड़े होके मुझे याद है एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनाई थी दोस्त ने, तो ट्राई करता हूँ अगर यहाँ से कुछ खूबसूरत लुक आता है तो। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। यहाँ से थोड़ा सा और ये बालकनी है ना, इस तरफ चलते हैं। ये देखें क्या कमाल का आर्किटेक्चर है, चलते हुए जाएं और ये देखें। यहाँ से एक नया लुक, और ये देखें यहाँ से आप फुल व्यू ले सकते हैं। ये देखें ये मस्जिद का फुल फ्रंट व्यू है। सूरज इस वक्त तकरीबन डूबने वाला है। असर मगरिब का टाइम तकरीबन 20-25 मिनट रहता है। आपको एक कंप्लीट इसका व्यू दे देता हूँ कि इसका जो सहन है वो किस तरह से है। ये देखें, ये कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे, कोई मेल है फीमेल है, किसी को भी यहाँ पे आने की पूरी इजाज़त है। यहाँ पे वो आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, और जो एक खूबसूरत जो मंज़र है उससे ख़ुद को महसूस कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये सहन इस तरफ भी वैसे ही बनाए गए हैं, वैसे ही खूबसूरत दिलकश। देखिए सामने चल को मैं आपको शहर का नज़ारा देता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ से शहर किस तरह से नज़र आता है। क्योंकि ये बिल्कुल ही साइड पे नहीं है, ये आई थिंक E7, शायद E7 में है। E7 जो है ना वो यहाँ का इस्लामाबाद का एग्जेक्टिव सेक्टर है। बहुत ही अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। तो इसके अलावा ये तमाम रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं मस्जिद के अलावा। इसके साथ ही कोएत हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। सामने देखिए सेंचुरस मॉल का जो एक खूबसूरत सीन नज़र आ रहा है वो मैं आपको दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ। अच्छा, मैं तो कह रहा था कि अंदर भीड़ लगी हुई है, आप ज़रा बाहर की भीड़ जो है ना वो मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये देखें कैसे मेला लगा हुआ है। कोविड, अब क्या करे इंतज़ामिया ऐसे लोगों का। ये देखें कितना मेला लगा हुआ है, और ये सारा ग्राउंड जो है ना ये मस्जिद का अहाता है। ये इस तरफ भी देख सकते हैं आप, ये सारा मस्जिद का अहाता है। वो सामने फैसल एवेन्यू, जहाँ से हम पैदल चलते हुए आए। चले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैक एरिया चल के दिखाता हूँ, और इसकी स्टेयर्स भी थोड़ा सा वहाँ पे भी चलते हैं, और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका जो फ्रंट जहाँ से एंट्रेंस है वो किस तरह से बनाया गया है। फिर भी जो इसका ये देखें डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत मंजर कशी कर रहा है इसकी। ये इसका फ्रंट एंट्रेंस है मस्जिद का, यहीं से ही लोग एंटर होते हैं, जो कि मेन एंट्रेंस कह सकते हैं, क्योंकि बैक साइड पे भी मस्जिद के अंदर एंटर हुआ जा सकता है। इसी के साथ ही वाशरूम्स वगैरह और छोटी सी दुकानें भी हैं, जहाँ पे आपको मुताला के लिए इस्लामिक कुतुब आपको मिल सकती हैं। और जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट भी ये ऑफ़र करते हैं। अच्छा, मैं ये आपको नीचे से लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको ये देखें फ्रंट इसका, क्योंकि हम बैक साइड से एंटर हुए थे तो इसका जो फ्रंट है वो इसकी जो खूबसूरती है वो ज़रा अलग अंदाज से है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी भी है, वो आप सामने देख सकते हैं, और सेम ऐसे ही ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती हैं, और ये भी ऊपर मस्जिद की तरफ। सामने अंदर चल के
ये भी एंट्रेंस जो वुज़ू करते हैं वहाँ से एंटर हो सकते हैं। अपने जूते यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये देखें फ्लोरिंग कितनी ही खूबसूरती के साथ मार्बल लगा हुआ है और ये ठंडा मार्बल है। ये जो लेयर जा रही है ना, ये वाली लेन, ये गर्मियों में ठंडी रहती है और सर्दियों में बहुत ठंडी क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो सीन कुछ और होता है। मेरे पाँव जो है ना वो तकरीबन फ्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें ये नीचे का एरिया है, यहाँ से वज़ू करके आप ऊपर जा सकते हैं। वो अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, बल्कि मैं आपको उसी तरफ ही लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर से आएँ, मस्जिद का सहन है ये, इसमें आप वज़ू करें और फिर जाके आप ऊपर मस्जिद में जाके नमाज़ अदा कर सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे भी नमाज़ अदा कर रहे हैं। ये देखिए ये ज़बरदस्त से बने हुए हैं पानी के लिए, बहुत ही खूबसूरत मार्बल लगा हुआ है। आइए मैं आपको मस्जिद के बिल्कुल फ्रंट पे लेके चलता हूँ। क्या ही खूबसूरत नक्श निगारी की गई है। यहाँ पे एक खूबसूरत कॉरिडोर बनाया गया है। एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है। दो कॉरिडोर हैं इस तरह के, जो क्योंकि एक बहुत बड़ी मस्जिद है तो उसके लिए जो इन आउट जो लोगों का आना जाना है उसको देखने के लिए उसी हिसाब से ही ये रास्ते बनाए गए हैं ताकि आसानी से निकला जा सके और मस्जिद में एंटर हुआ जा सके। हम ये बिल्कुल मस्जिद के जो अंदरूनी हिस्सा है उसके बिल्कुल फ्रंट पे जाके निकलेंगे और इस टाइम तो वो बंद होगी, नमाज के लिए खोली जाती है ताकि उसके अंदर ये जो आवाम की भीड़ है वो जमा ना हो। और सिर्फ मस्जिद अंदर, क्योंकि मेरे ख्याल में कैमरा भी नहीं, एक दफ़ा तो नहीं लेके जाने दिया था मुझे याद है, फिर भी कोशिश करते हैं अगर कहीं से कुछ नज़र आ जाता है तो। जब मस्जिद बंद होती है तो यहाँ पे नमाजियों को नमाज अदा करने की पूरी इजाज़त होती है। ये देखें, यहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं जब भी आप आएँ। अगर मस्जिद बंद है तो माइंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मस्जिद जो बंद की जाती है वो इसी वजह से की जाती है कि सिर्फ नमाज आर्ज़ में ही उसको खोला जाए ताकि अंदर हुजूम ना लग जाए। आइए आपको फ्रंट फेस तो दिखाया था इसका, लेकिन जब मस्जिद से आप अंदर से बाहर आते हैं तो उसके सामने कैसा व्यू है तो आप खुद ही देख सकते हैं। ये देखें, ये खूबसूरत पहाड़ियों में घिरी हुई खूबसूरत मस्जिद। थोड़ा सा इसको आपको सामने का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोज करके। ये देखिए, ये फ्रंट गेट्स हैं। जब आप मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं तो यहीं से ही आपको एंट्री होती है और यहीं से ही आप एग्ज़िट हो पाते हैं। फ्रंट गेट है और चलते हैं मीनार आपको दिखाता हूँ जो दूर दूर से नज़र आते हैं। जो उसकी फाउंडेशन है वो कितनी एक चौड़ी है और किस तरह से उसको बनाया गया है, क्योंकि अब इतनी दूर से जो मीनार नज़र आते हैं उसकी फाउंडेशन भी तो वैसी ही खुली चौड़ी होगी। ये देखें, ये वैसे ही लगती है जैसे मीनार पाकिस्तान पे आप जाके देखें। ये देखें, ये ऊंचे ऊंचे मीनार जो पूरे इस्लामाबाद से नज़र आते हैं, इसकी आप फाउंडेशन देख लें। और सेम ये चारों मीनारों की फाउंडेशन सेम ही है। ये देखें, कितना ही खूबसूरत बनाया गया है इस मस्जिद को। ये देखें, इसकी फाउंडेशन कितनी ही मज़बूत है, लंबी चौड़ी और मज़बूत। मैं ज़रा इसकी बैक साइड पे आपको ले चलता हूँ। फ्रंट कह लें या बैक साइड कह लें, बैक साइड ही होगी मस्जिद की, या फ्रंट कह लें, आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू से। अच्छा, ये देखें, इसके जो बनावट है इसकी, ये यूँ मोटे मोटे पिलर यूँ साइड पे जा रहे हैं और लाइक एंगल्स टाइप बनाया हुआ है, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर इस तरह से सीधी छत नहीं है। ये देखें,
ये ठंडे पत्थर गर्मी से पाँव को जलने से बचाने के लिए, जो गर्मियों में आपके पाँव यहाँ पे अब जब आप आते हैं तो ये वैसे ही मीनार, ये चारों मीनार एक ही तरह से बनाए गए हैं, इनकी फाउंडेशन और वो सब कुछ सेम ही है। ये इसका इलेक्ट्रिसिटी बैकअप आप देख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये मस्जिद जिस तरह पाकिस्तानियों के लिए तोहफ़ा है, तो ये देखें ये भी मुमलकत सऊदी अरब की तरफ से तोहफ़ा। तो ये तहाइफ जो है ना, इसका सिलसिला अभी तक जारी है सऊदी अरेबिया की तरफ से, और ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि इस तरह की जो तहाइफ वहाँ से अब तो मिलना शायद कम हो गए हैं, लेकिन तारीख़ इस बात की गवाह है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को काफ़ी नवाजा है और अभी तक भी वो सारी चीज़ें वैसी तो शायद ना हो, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली चल रही है। अब मैं आपको इसका वही कह रहा था कि फ्रंट या बैक जो भी आप समझ लें, उसकी तरफ लेके जाता हूँ। ये थोड़ा बंद किया हुआ था, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं, तो मैंने बना लिया और बाकियों ने भी बनाया हुआ है। ये देखिए, अच्छा मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू करवाने वाला हूँ। यहाँ पे भी वो फाउंटेन्स वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक चलता हुआ नहीं देखा इनको। आई विश के इसको मैं कभी चलता हुआ देखूँ। ये देखें हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। जो ऊपर चांद बना हुआ है इसका, वैसे यहाँ से अगर आंखों से देखें तो इसकी भी पॉलिश होने वाली है। और ये इसका बैक एरिया है, और नीचे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये गेस्ट्स के लिए स्पेशल वो बनाया गया है। ये नीचे इसकी तरफ रास्ता जा रहा है, और अभी मैं दोबारा से इसको आपको इसके फ्रंट की तरफ लेके चलता हूँ। थोड़ी सी पिक्चर्स यहाँ से लेता हूँ, फिर आपको मैं मज़ीद इसका व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये मीनार सेम तर्ज के बनाए गए हैं, चारों मीनार। ये देखें, वही बाउंड्री, वही एरिया है इसका जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था। ये देखें, ये मैं वहाँ से ही आया था, वो सामने से, और यहाँ से होता हुआ, वहाँ से होता हुआ सीधा वहाँ से लेफ़्ट से एंटर हो गया था। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ये देखें, अगर मीनार की थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ देखें तो इसके अंदर लिफ्ट भी लगी हुई है, वो ऊपर एक जगह बनी हुई है। अगर ये लिफ्ट चल जाए तो यहाँ वहाँ पे ऊपर जाके भी आप शहर को देख सकते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद की हुई है, इसकी वजह कोई मालूम नहीं है। तो बने रहिए, मैं आपको इसकी राइट साइड पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका जो कैंपस है नीचे, और इसका सराउंडिंग एरियाज़ किस तरह से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके हम अभी बैक साइड पे थे, और अभी हम इसकी मस्जिद की राइट साइड पे चलते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड पे चलते हैं, देख के तकरीबन एक ही जैसा होगा, लेकिन राइट साइड के ऊपर थोड़े से फाउंटेन्स वगैरह बना दिए गए हैं। ये देखें, जो इसका चारों अतराफ से जो कॉरिडोर बनाया गया है उसकी खूबसूरती अलग है। और लुक, ये हम इसकी राइट साइड पे जा रहे हैं। चारों तरफ से सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेम बनावट है, बस अगर कोई थोड़ा सा फ़र्क है तो इसमें जो राइट साइड में है वो यहाँ पे एक फाउंटेन्स वगैरह और ये बनाए गए हैं, जो कि मैंने अभी तक इनको चलता हुआ नहीं देखा। ये देखें, इसमें पानी नहीं है, लेकिन ये ब्लू ब्लू इस तरह से नज़र आता है कि इसके अंदर शायद ब्लू कलर का पानी घूम रहा है। ये आप देखें, कितना ही खूबसूरत मंज़र पेश करती है यहाँ से मस्जिद शाम को स्पेशली। और कभी आप मॉर्निंग टाइम आएँ तो उसका तो नज़ारा बहुत ही अलग होता है।
ये लोगों का सेम वैसे ही जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हुजूम लगा हुआ है फोटोग्राफी, और ये सबसे पसंदीदा यहाँ पे शोल है लोगों का। इवन आई एम आल्सो मेकिंग वीडियो कंटेंट। तो अभी मैं आपको ये इसका थोड़ा सा जो हम साइड से आए थे वो मैं आपको चेक करवाने जा रहा हूँ। फिर मैं मस्जिद से बाहर निकलूँगा इहाते से, और फिर आपको इसका जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, इसका जो फ्रंट एरिया है जो हमने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, वो हम चल के रिकॉर्ड करते हैं। ये देखें, ये मीनार वही सेम तरह की, जहाँ से भी आप देखें इस्लामाबाद से तो आपको वही मीनार नज़र आता है। ये देखें, ये पार्किंग एरिया, और जूते नहीं पहन के आने अंदर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। आप प्लीज़ ये रूल्स को फॉलो करें। यहाँ से देखें इसका व्यू कैसे आता है। वाओ, ब्यूटीफुल है ना। और ये मीनार, चारों मीनार आप यहाँ से खड़े होके एक साथ शायद इसके फ्रंट से ही आप ले सकते हैं, लेकिन चले अभी इट्स टाइम टू पहनो जूते और चलो इसके फ्रंट पे। तो ये था मस्जिद के अंदर का कंप्लीट रिव्यू, और उम्मीद है कि आपने पसंद किया होगा और अच्छा लगा होगा। कि मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है, इसमें ज़रा बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है। मस्जिद का ये साइड एरिया है, जो कह लें कि राइट साइड है मस्जिद की, और इसी के साथ ही कैंपस है यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे मतलब की बातें होती हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं, और बस समाज से आर्ट ऑफिस टीचर्स यूनिवर्सिटी सूरत जामिया है। चलिए आज मैं आपको इसका फ्रंट लुक देता हूँ, खुद देख लें इसका जो है ना। ये सीन है, बंद हुई पड़ी है, लॉक है। ये देखें, ये इसके अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमाल है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम कम्प्लेक्स, बिल्कुल इसके अंदर ऑडिटोरियम्स हैं। यहाँ पे हमने भी काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं। ये आप अंदर का सीन देख लें, बहुत ही खूबसूरत है। रिसेप्शन एरिया देखें, और साथ ही इतना ही नज़र आ सकता है फ़िलहाल के लिए, तो इसी से ही गुजारा करें। तो आइए फर्दर आपको मैं इसका थोड़ा सा फ्रंट साइड लेके चलता हूँ। हम भी शाम को कभी यहाँ पे, जब मैं हॉस्टल में था, कुवैत हॉस्टल में, सामने ही कुवैत हॉस्टल है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस तरफ। ये सारा यूनिवर्सिटी एरिया है, इसके नीचे ना ये सारा, ये वाला आप देखें इस तरह से। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको फ्रंट व्यू चेक करवाता हूँ। और इसी जंगल में ही स्टूडेंट एरिया बना हुआ है, रिज़ॉर्ट है, चाय खाना और मज़े की जगह। आप शाम को कभी यहाँ पे आके बैठें, सुकून ही सुकून। यहाँ पे अभी तो रश है, लोग काफ़ी, वो उस तरफ यूनिवर्सिटी का ही गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जो लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं वहाँ पे उनको ठहराया जाता है, वहीं पे ही उनका भोजन वगैरह करवाया जाता है। सेम इसी साइड पे ही सामने गेट ओपन है, तो मैं आपको उसी तरफ ही लेके चलता हूँ, बल्कि इस तरफ से ही चलते हैं। ये ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, मुझे तो बहुत फैसिनेट करता है। मैं अक्सर यहाँ पे आके काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ। अकेले जब बंदा आता है ना तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, जब किसी के साथ आता है तो अपने रूल्स फिर थोड़े से आपको वायलेट करने पड़ते हैं।
तो जब आप अकेले आते हैं तो आपके रूल्स आपके रहते हैं और आप उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलें थोड़ा सा अभी कैमरे को मैं घुमा लूँ अपनी तरफ। मैंने कैमरा अपनी तरफ घुमा लिया है और ये जो खूबसूरत एक स्ट्रीट और दरख्तों से छत मतलब यूँ कह लें कि भरी हुई है फुल ना, खूबसूरत मंज़र है। मुझे तो बहुत फैसिनेट करता है यहाँ पे। अगर मैं आपको फैसल मस्जिद का भी व्यू दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के दूँगा, वहाँ से जो है ना वो व्यू बहुत क्लियर आता है और बहुत मज़े का आता है, बहुत खूबसूरत। हाँ, तो ये मस्जिद का थोड़ा सा एक मैंने आपको डिटेल में विज़िट करवाया है होपफुली, और उम्मीद है कि आप अगर कभी यहाँ पे आपका विज़िट नहीं हुआ तो आपने यकीनन इसको एंजॉय किया होगा। तो ये देखें, सामने से मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू देता हूँ, आप इसको ज़रा देखें कि कितना ही खूबसूरत यहाँ से ये मंज़र नज़र आता है। ये इसका फ्रंट फेस है, नीचे यूनिवर्सिटी है, ऊपर मस्जिद है, और ये जो मैं अभी आपको सामने लेके जा रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी का व्यू है। गेट है, मेन गेट है एंट्री के लिए। साथ ही इसी में ही लाइब्रेरी है, इसी में ही प्रिंटिंग प्रेस है, जो शरिया एकेडमी की जितनी भी बुक्स पब्लिश होती हैं यहीं से ही प्रिंट आउट होकर निकलती हैं। और ये पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स है ना ग्रीन है, ये सारी यूनिवर्सिटी की ही प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट। ये देखें इसका खूबसूरत मंज़र, शायद आपने इस तरह से मस्जिद को शायद पहले ना देखा हो। चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया, आप पिक्चर से थोड़ा सा बाहर निकाल के लेके आया हूँ। पिक्चर्स जो है ना वो कभी कभी फुल जो है ना वो नहीं पेश करती होती, तो कभी कभी इसकी जो वीडियो मेकिंग है वो बहुत लाजमी हो जाती है। तो सेम ऐसे ही चलें, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका ये वो वाला कॉर्नर साइड से आप ये ना कहें कि वो एक साइड मिस कर दी, तो वो साइड कवर करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे आज के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में नई जगह इस्लामाबाद में ही आपसे मिलेंगे। और मैं अभी भी आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिले, नई चीज़ें, नई जगह एक्सप्लोर करने को जहाँ पे आप अभी तक ना जा सके हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और जैसे आपने अभी तक ये एरिया अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँच सके। उन तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को उन तक शेयर करें, ताकि वो भी इस खूबसूरत जो आर्किटेक्चर है, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसको देख सकें। और बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और ताकि आपको मैं इसी तरह की विज़िट करवाता रहूँ खूबसूरत जगहों का, ताकि आप घर बैठे ही कोरोना के डेज़ में ख़ुद को महसूस कर सकें। ये मस्जिद का ये वाला एरिया मैं आपको सीन यहाँ से दिखाने आया था, लेकिन ये थोड़ा ब्लर है, तो मैं आपको उस तरफ से लेके चलता हूँ ताकि आपको इसमें थोड़ा क्लियर नज़र आए। ये वाला एरिया जो है ना वो बहुत ख़ास है, यहाँ पे हम लोग आके बैठते और जंप कर दिया थोड़ा सा। ये देखें, मैं आपको यहाँ से इस तरफ से आपको व्यू देता हूँ इसका। है ना, बहुत ही खूबसूरत, दिलकश, मज़ेदार। ऑलवेज लव टू कम हियर। और ये जो सामने सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं, यहाँ पे ही बैठ के दोस्तों के साथ अक्सर आना होता था, तो बहुत इंजॉय किया करते थे। तो कंप्लीट इसका वो मैं आपको देता हूँ। ये देखिए, अब लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता ऑन हो रही हैं। ये देखिए,
इसका आपको सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ कि इसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो किस तरह की हैं। ये इसके सराउंडिंग एरियाज हैं। ग्राउंड काफ़ी फैला हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे आके बैठ सकते हैं आप और अपना खूबसूरत टाइम गुजार सकते हैं यहाँ पर। कैमरा आप ले लेते हैं थोड़ा सा मेरी तरफ, ताकि मैं आपको गुड बाय बोल सकूं और यही कहूं कि अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सबका ख्याल रखिए, मोहब्बत से पेश आएँ, मोहब्बत करें और जुड़े रहिए मेरे साथ और सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन आए और मैं आपको इस तरह की खूबसूरत वीडियोस बना के खूबसूरत जगहों की आपको मैं पेश करता रहूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।